नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार भी है, दर्द भी है और एक ऐसा राज जो सुन के आपके रातों की नींद उड़ जाएगी। कहते हैं कि कुछ कॉल्स कभी उठानी नहीं चाहिए, और अगर वो कॉल आपके किसी ऐसे इंसान की हो जो 3 साल पहले मर चुका हो, तो जी हाँ, ये कहानी है आखिरी वीडियो कॉल की, जहाँ एक लड़का आर्यन अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को 3 साल पहले खो चुका था। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने आर्यन की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। चलिए शुरू करते हैं आखिरी वीडियो कॉल। मेरा नाम आर्यन है। ज़िंदगी के कुछ पल ऐसे होते हैं जो एक ही वक्त में खुशियों का ताज भी देते हैं और दर्द का जहर भी। प्रिया मेरी वो याद थी, मेरी मोहब्बत, मेरी खुशी और आज की सबसे बड़ी पीड़ा। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के दूसरे साल में था जब प्रिया मेरी ज़िंदगी में आई। उस दिन कॉलेज के लाइब्रेरी के एक कोने में वो अकेली बैठी थी, एक मोटी सी डायरी में कुछ लिख रही थी। आंखों में उदासी थी, लेकिन चेहरे पे एक अजीब सी शांति। मुझे वो पल समझ नहीं आया, मैं उसकी तरफ खींचता चला गया। जैसे ही मैं उसके पास गया, उसने साथ ही मुझे बोला, आर्यन। मैंने ऑकवर्ड सा हेलो बोला। मुझे खुद हैरानी हुई कि उसने पहले से मेरा नाम कैसे जाना। प्रिया मुस्कुराई नहीं, बस एक हल्की सी नज़र उठाई और बोली, तुम हर लेक्चर के फ्रंट बेंच पे बैठते रहते हो, नाम सुन रखा है। उस दिन के बाद मेरी कोशिश थी कि मैं उसके और करीब जाऊं। प्रिया क्लास की सब लड़कियों से अलग थी। वो लाउड नहीं थी, ना ही ग्रुप सुनाकर गॉसिप करती थी। उसकी दुनिया सिर्फ उस डायरी, कुछ नॉवेल्स और एक छोटा सा पेन ड्राइव था जो वो हमेशा अपने बैग में रखती थी। एक बार कॉलेज के एनुअल फेस्ट के वक्त मैं उसके पास गया। उस दिन वो थोड़ा रिलैक्स्ड मूड में थी। उसने एक छोटी सी कॉफ़ी एक्सेप्ट कर ली और पहली बार ओपनली बात की। मुझे याद है उसकी आवाज़ इतनी सॉफ्ट थी कि लगता था जैसे कोई हवाओं में कहानी सुना रहा हो। हम दोनों की बातें शुरू हुई और धीरे धीरे रात तक चैट करना आदत बन गया। उसने अपनी पसंद की चीज़ें बताई, लाइक ओल्ड सॉन्ग्स, हॉरर नॉवेल्स और रेन वॉक्स। मुझे अजीब लगा कि हॉरर नॉवेल्स एक लड़की की फेवरेट हो सकती हैं, लेकिन उसका कहना था जो चीज़ें हमें डराती हैं वही हमें अपने अंदर के सच से मिलवाती हैं। उसके इस डायलॉग ने मुझे हिला दिया। उसके अंदर कुछ तो था जो नॉर्मल नहीं था। जितना मैं प्रिया को जानने लगा, उतना ही मुझे लगा कि वो कुछ छुपा रही है। कभी कभी रात के 2 बजे भी वो एक्टिव होती थी और अपनी डायरी में लिख रही होती थी। जब मैंने एक दिन मजाक में डायरी पढ़ने की कोशिश की, उसने एकदम से मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखें लाल हो गई थी, जैसे उसने एक पल के लिए मुझे पहचाना ही नहीं। आर्यन, इसे कभी मत छूना, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं, मेरी सजा है। उसके ये अल्फाज मेरे कानों में गूंज गए। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैंने उस वक्त और पूछना ज़रूरी नहीं समझा। हमारे बीच प्यार अपने आप बढ़ता गया। उसकी हंसी दुनिया का सबसे सुकून देने वाला गीत लगती थी, पर वो हंसी भी सिर्फ मेरे सामने होती थी। बाकी दुनिया के लिए प्रिया एक रहस्य थी, चुप, तन्हा और थोड़ी अजीब। एक रात जब हम दोनों कैंपस के पीपल के पेड़ के पास बैठकर बातें कर रहे थे, उसने अचानक मुझसे पूछा, आर्यन, अगर मैं एक दिन अचानक चली गई तो तुम क्या करोगे? मैंने हंसकर कहा, पागल हो क्या, तुम्हारी बातों का मतलब ही नहीं बनता। वो मुस्कुराई भी नहीं। उसकी आंखों में बस एक खौफ था जो मैंने पहली बार देखा, और उस रात मुझे नींद भी नहीं आई। धीरे धीरे मुझे छोटे छोटे अजीब अजीब इंसिडेंट्स फील होने लगे। कभी उसके फ़ोन में अननोन नंबर से मैसेजेस आते जो वो तुरंत डिलीट कर देती थी। कभी हॉस्टल के रूम के दरवाजे पर खुरदरे सिंबल्स बने मिलते, और कभी उसकी डायरी के कुछ पन्ने ऐसे होते जिसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी होती, मैं उस दुनिया में बिलोंग नहीं करती। मुझे लगता था वो डिप्रेशन में है। मैं उससे मोटिवेट करता, फ्यूचर्स के प्लान्स बनाता, उसके फेवरेट सॉन्ग्स बजाता, लेकिन वो अपने अंधेरे से निकल ही नहीं पा रही थी। एक बार मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, प्रिया, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? मैं हूं ना, मुझे बताओ। उसने धीरे से कहा, आर्यन, तुम मेरी जिंदगी हो, लेकिन कुछ चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ साए हमसे छिप नहीं सकते, जिनसे हम चाहें तो भी छुटकारा नहीं पाते। मैं उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो रोने लगी, और उस रात पहली बार उसने मुझे अपने रूम में डायरी दिखाई। उस डायरी में खुरदरे स्केचेस थे और एक औरत जिसे रस्सी से लटका हुआ दिखाया गया था।
एक आदमी जो बार बार फ़ोन स्क्रीन में छिपा रहा था और एक सेंटेंस जो बार बार लिखा था, कॉल मुझे वापस बुलाएगा। प्रिया की डायरी के स्केचेस देखने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसके शब्दों का मतलब मैं समझने की कोशिश करता, लेकिन हर बार प्रिया मुझे बहाने बना के टॉपिक घुमा देती थी। उसने बस एक ही बात बार बार कही, आर्यन, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो ब्लेम खुद पे मत लेना। उस वक्त मुझे लगा वो डिप्रेस्ड है और मैं नहीं उसे बचा पाऊंगा। मुझे क्या पता था कुछ चीज़ें हमारे बस में होती ही नहीं। वो 13 अक्टूबर का दिन था। कॉलेज कैंपस में हवा थोड़ी हैवी सी लग रही थी। शाम तक प्रिया बिल्कुल चुप थी, ना लेक्चर्स में ध्यान दिया ना मुझे देखा। मैं बार बार उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसने बस एक बार मुस्कुराकर कहा, आज मुझे अकेला रहने दो। उस रात मुझे चैन नहीं आया। 11 बजे के करीब मैंने उसके हॉस्टल के बाहर खुद को पाया। गेट पे सिक्योरिटी थी, लेकिन मैंने छुप छुप कर अंदर घुसने का जुगाड़ कर लिया। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। अंदर से कोई हल्की सी आवाज़ आ रही थी, शायद रो रही थी। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन कर्टेन्स खींचा हुआ था। मैंने उसे कॉल किया, बेल बजती रही, लेकिन उसने नहीं उठाया। दूसरी तरफ अजीब सी क्रैकलिंग साउंड सुनाई दी, जैसे लाइन में इंटरफेरेंस हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। 12 बजे के करीब उसने फाइनली फ़ोन उठाया। उसकी आवाज़ भारी थी, आंखों में आंसुओं की गिरती बूंदें। मैंने कॉल के कैमरा पे देखा। आर्यन, उसने धीरे से कहा, तुम अच्छे इंसान हो जो मैंने देखा, लेकिन मैं थक गई हूँ। मैंने घबराकर पूछा, क्या क्या मतलब? प्रिया, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं यहीं हूँ। वो बस मुस्कुराई, एक अजीब सी मुस्कान जिसमें प्यार भी था और दर्द भी। आर्यन, कॉल वापस बुलाएगा, तुम्हें समझ नहीं आया अभी। मुझे जाना होगा। मेरी रूह कांप गई। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे नॉक करने लगा। प्रिया, दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ मत करो ऐसा। उसने बस एक सेंटेंस कहा, मुझे माफ़ कर देना, और कॉल कट हो गया। दरवाज़ा तोड़कर जब मैं अंदर घुसा तो एक पल के लिए मेरी दुनिया रुक गई। प्रिया सीलिंग फैन से लटकी हुई थी। उसकी आंखें आधी खुली थी, जुबान बाहर निकली थी, और एक अजीब सी हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पे थी, जैसे वो दर्द के साथ शांति भी पा चुकी हो। उसके नीचे उसकी डायरी खुली थी। उस पेज पर बड़ा बड़ा लिखा था, कॉल आ चुकी है। मेरे चेहरे से आंसू बहते रहे, लेकिन उस वक्त मैं बस उसकी आंखों को देखता रहा। लगता था जैसे वो अभी भी मुझे घूर रही है। अगली सुबह हॉस्टल और कॉलेज में अफड़ा तफड़ी मच गई। पुलिस आई, हॉस्टल वार्डन से सवाल जवाब हुए, मुझे भी इंटेरोगेशन रूम में बिठाया गया। तुम दोनों क्लोज थे? एक इंस्पेक्टर ने पूछा। जी, लेकिन वो डिप्रेस थी। मैं समझ नहीं पाया कि वो ऐसा कर लेगी। पुलिस ने सुसाइड केस फाइल कर दिया। सबने समझ लिया कि प्रिया अपनी लाइफ से परेशान थी, लेकिन मेरा दिल में एक सवाल घुल गया, अगर वो सुसाइड करती तो उसने डायरी में कॉल का जिक्र क्यों किया? प्रिया के बाद मेरी दुनिया बिल्कुल खाली हो गई। उसके बिना कैंपस एक भूत बंगला लगने लगा। उसका रूम लॉक हो गया, लेकिन हर बार उस बिल्डिंग के आसपास से गुजरता था तो एक ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू जाती। मैं खुद से बार बार पूछता, क्या मैं उसे बचा सकता था? क्या मैं उस दिन और जोर लगाता तो वो जिंदा होती? हर रात उसका चेहरा मेरे ख्वाब में आता, कभी रोती हुई, कभी मुस्कुराती हुई, कभी मेरे नाम को बुलाती, कभी बस चुपचाप मुझे देखती। मुझे लगता था मैं पागल हो जाऊंगा। एक हफ्ते बाद हॉस्टल वार्डन ने मुझे प्रिया की कुछ चीज़ें लौटाई, उसका बैग, डायरी और एक छोटा सा पेन ड्राइव। डायरी के लास्ट पेज पर लिखा था, जब कॉल आएगा मैं वापस आऊंगी, लेकिन आर्यन तुम्हें बचकर रहना होगा। पेन ड्राइव में कुछ ऑडियो फाइल्स थी। मैंने हेडफोन्स लगाकर प्ले किया। उसमें सिर्फ एक ही साउंड रिकॉर्ड था, एक भयानक सा सांस लेने की आवाज़, जैसे कोई मशीन के अंदर घुट रहा हो। बीच बीच में एक लड़की की हल्की सी चीख भी सुनाई दी। मेरे हाथ कांप गए। ये सब क्या था? सुसाइड से पहले वो इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड क्यों कर रही थी? उस रात मैंने उस पेन ड्राइव को बंद करके साइड में रखा, लेकिन 3 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा जैसे मेरे कमरे में कोई खड़ा है। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया, लेकिन कुछ नहीं। बस एक चीज़ थी, मेरी स्टडी टेबल पर उस डायरी का पेज खुला हुआ था जो मैं बंद करके रखा था, और उस पर लिखा था, मैं अभी भी यहीं हूँ। मेरी रूह सुन्न हो गई। उस दिन के बाद मुझे समझ आ गया कि प्रिया की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई।
प्रिया की मौत के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल रुक गई थी। कॉलेज कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन मेरे अंदर एक खाली खोखलापन रह गया। जॉब लगने के बाद भी मैं हर जगह उसका चेहरा देखने लगा। मेरी माँ कहती थी, आर्यन भूल जा, ज़िंदगी आगे बढ़ने के लिए होती है। लेकिन मुझे लगता था जैसे प्रिया मुझे भूलने ही नहीं देती। मैं अब एक आईटी कंपनी में काम करता था। गुड़गांव के एक छोटे फ्लैट में अकेला रहता था। रात भर कोडिंग करता था और दिन भर बस कॉफ़ी और सिगरेट्स पे जीता था। मेरे दोस्त भी मुझसे दूर हो गए थे। प्रिया की डायरी और वो पेन ड्राइव अब भी मेरे पास थी। मैं उन्हें बंद अलमारी में लॉक करके रखता था, लेकिन हर बार जब उस अलमारी को देखता, एक अजीब सी गर्मी मेरे सीने में उठती। 13 अक्टूबर उसकी डेथ एनिवर्सरी के दिन मैं सुबह से ही बेचैन था। रात को 12 बजे के करीब जब मैं अपना लैपटॉप बंद कर रहा था, मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से मुझे एक इनकमिंग कॉल आई। मैंने स्क्रीन देखी, नंबर फैमिलियर था, वो ही नंबर जो कभी प्रिया का था। 3 साल पहले उसका वो सिम बंद हो चुका था, लेकिन अब फिर से मेरी स्क्रीन पर चमक रहा था। मेरे हाथ कांप गए। ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद से कहा। मैंने कॉल उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ स्टैटिक नॉइस आई, जैसे कोई पुराने टीवी में वाइट नॉइस होता हो। बीच में एक हल्की सी आवाज़ भी थी, जैसे कोई रोने की कोशिश कर रहा हो। मैं घबरा गया और फ़ोन कॉल कट कर दिया। उस दिन के बाद मेरे फ्लैट में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को मेरे लैपटॉप की स्क्रीन खुद बंद खुद ऑन हो जाती थी और उस पे एक ब्लैक स्क्रीन में बस एक वाइट टेक्स्ट दिखता था, कॉल मुझे वापस बुलाएगा। कभी बाथरूम का शावर खुद चल जाता और पानी से आने पर लिखा मिलता, मैं अभी भी यहीं हूँ। एक रात नींद में मुझे लगा कि कोई मेरे कान के आसपास धीरे से बोल रहा है, आर्यन। मैं दिल धड़क धड़क के बाहर आने लगता। मुझे लगता था हालुसिनेशन में हूँ, लेकिन ये सब इतना रियल लगता था कि मैं पागल हो रहा हूँ। मैंने अब अपने फ्रेंड से बात करी, भाई प्रिया का नंबर मुझे बार बार कॉल कर रहा है, मुझे लगता है वो वापस आ गई है। रोहन हंस पड़ा, तू पागल हो गया है, 3 साल पुरानी बातों को क्यों खींच रहा है, वो मर चुकी है, एक्सेप्ट कर ले। मैंने उसे वो पेन ड्राइव और डायरी दिखाई। उसने बस एक हल्की सी नज़र डाली और कहा, ये सब तेरे माइंड का इल्यूजन है, थेरेपी ले आर्यन। मुझे समझ आ गया कोई मुझ पे विश्वास नहीं करेगा। एक रात मुझे एक सपना आया। मैं एक अंधेरी गली में खड़ा था, सामने प्रिया खड़ी थी, सफ़ेद सलवार में और आंखों में आंसू लिए। उसने बस एक ही बात कही, कॉल आ रहा है आर्यन, इस बार बचकर रहना। मैं चीख कर उठा, पसीने में भीग गया था, लेकिन जब मैं अपना फ़ोन उठाया तो स्क्रीन पर एक मिस्ड वीडियो कॉल प्रिया लिखा था। मुझे समझ नहीं आया कि यह सपना था या फिर हकीकत। अगली सुबह जब मैंने फ़ोन चेक किया, व्हाट्सएप पे एक वीडियो मैसेज आया हुआ था, फ्रॉम प्रियास नंबर। वीडियो 6 सेकंड्स का था। स्क्रीन पे बस एक अंधेरा रूम था, जिसमें फ़ैन से एक लड़की लटकी हुई थी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान, वही सीन जो मैंने खुद अपनी आंखों से 3 साल पहले देखा था। वीडियो के लास्ट सेकंड में कैमरा जूम हुआ और उसकी आंखें खुल गई। वो सीधा स्क्रीन के अंदर से मुझे देख रही थी और फिर एक हल्की सी फुफकारी सी आवाज़ आई, आर्यन तुम अकेले नहीं हो। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। अंधेरे के बाद जब मैं उसके घर गया, अगले कुछ दिन मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया। हर वक्त डर के साए में पीछे होते हुए, कभी मुझे लगता मेरे फ्लैट के कॉर्नर में कोई खड़ा है, कभी मेरी खिड़की के बाहर एक औरत का सिलहोट दिखाई देता। मैंने एक बार फिर प्रिया की डायरी खोली। लास्ट के पेजेस पर लिखा था, आखिरी कॉल आएगी और उस दिन आर्यन सच देख लेगा। मुझे तब समझ आया कि ये सब शुरुआत है, वो कॉल आने वाली है जिसे प्रिया अपने मरने से पहले बार बार लिखती थी। 3 साल तक जो सिलसिले छोटी छोटी चीज़ों से शुरू हुए थे, अननोन कॉल्स, डायरी के नोट्स और वीडियो मैसेजेस, अब अपने आप चरम पर पहुंच रहे थे। मैंने अब तस्लीम कर लिया था कि प्रिया की रूह या कुछ और मेरे साथ जुड़ी है, पर मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये था, क्यों? क्या वो मुझे वॉर्न करना चाहती थी या मुझे अपने साथ खींच लेना चाहती थी? 13 अक्टूबर की रात फिर से आ गई। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, मेरा फ़ोन टेबल पर ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर नाम लिखा था, प्रिया, इनकमिंग कॉल। मेरी रूह सुन हो गई, हाथ पसीने से भीग गए। मैंने सोचा कॉल कट कर दूं, पर अंदर से एक आवाज़ आई, अगर अब भी नहीं उठाया तो कभी सच नहीं जा पाएगा। मैंने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर अंधेरा था। धीरे धीरे एक रोशनी आई
और उस रोशनी में प्रिया का चेहरा दिखा। वही उदास आंखें, वही दर्द भरी मुस्कान, लेकिन उसका रंग पीला और फीका पड़ गया था, जैसे वो कभी की दुनिया छोड़ चुकी हो। मैंने कंपास बनाकर कहा, प्रिया तुम जिंदा हो? वो बस धीरे धीरे सर हिलाई, फिर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसके होंठ हिल रहे थे पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने उसकी जुबान बंद कर दी हो। उसने कैमरे के बाहर अपना हाथ उठाया और हवा में कुछ लिखने लगी। मैंने समझने की कोशिश की। पहले उसने अपनी उंगली से स्क्रीन पर लिखा, भागो। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। क्या? कहाँ से भागो? मैंने घबराकर बोला। वो और जोर से रोने लगी। उसके आंसू स्क्रीन के ग्लास से गिरकर जैसे मेरी उंगलियों तक आ रहे थे। अचानक उसने लिखा कुछ उल्टा, लेटर्स उल्टे घूमकर स्क्रीन पर दिखने लगे। पहले मुझे समझ नहीं आया, पर फिर मैंने फ़ोन को मिरर के सामने रखा और तब मुझे पढ़ने मिला, तुम्हारे पीछे है। मेरी गर्दन अपने आप मुड़ गई। फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने मेरी ही रूम दिखाना शुरू किया। स्क्रीन पर मैं देख रहा था मेरा बेड, मेरा टेबल और मेरे पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी शक्ल नजर आई। उसके शेप थे लंबे लंबे उल्टे पुल्टे बाल और एक वाइट साड़ी। उसकी आंखें लाल जल रही थी और उसने अपना हाथ मेरी गर्दन की तरफ उठाया। मैंने एकदम से उल्टा मुड़ा, पर पीछे कुछ भी नहीं था। कमरा खाली था। फोन की स्क्रीन फिर देखी तो वहां अब भी साया खड़ा था और प्रिया उसकी तरफ इशारा कर रही थी। मैंने फोन जमीन पर पटकना चाहा, लेकिन स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ गया। अब वो साया धीरे धीरे स्क्रीन के ग्लास से बाहर निकलने लगा, जैसे किसी ने कैनवस के पर्दे के उस पार से अपना हाथ निकाला हो। मैं एकदम से चीख पड़ा, प्रिया ये क्या है? तुमने मुझे वार्न क्यों नहीं किया? उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बस एक बार लिखा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, और स्क्रीन ब्लैक हो गई। मेरे कमरे की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगी। फैन खुद ही तेज घूमने लगा। लैपटॉप अपने आप ऑन हुआ और उस पे वही लाइन चमकने लगी जो मैंने उसके डायरी में देखी थी। कॉल मुझे वापस बुलाएगा। मेरी सांसें रुक गई थी, लेकिन मैं दरवाजे की तरफ दौड़ा, पर डोर लॉक हो चुका था। अंदर से भी खुल नहीं रहा था। और तब एक ठंडी सांस मेरे कान के पास से गुजरी। एक खुरदरी आवाज आई, अब तेरी बारी है। उस रात के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, प्रिया का साया और वो तुम्हारे पीछे है वाली वार्निंग। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है, घोस्ट है या हेलुसिनेशन। मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं उस पेन ड्राइव और डायरी का असली राज जानूंगा। मैंने पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाया। फाइल्स में 3 चीज़ें थी, प्रिया की पर्सनल डायरी स्कैन्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और वीडियो फाइल्स। डायरी के पेजेस में मुझे पता चला कि प्रिया डिप्रेशन में थी, लेकिन सुसाइड के पीछे सिर्फ मेंटल इलनेस नहीं था। उसके कॉलेज के एक फ्रेंड ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, एक ऐसे रिचुअल के लिए जिसमें लड़की की लाइफ एनर्जी चाहिए थी। ऑडियो फाइल्स में मैंने चैंटिंग और स्ट्रेंज मुरमुर सुने। ये वही रिचुअल था जिससे प्रिया का सोल डिस्टर्ब हुआ। उसने डायरी में लिखा, अगर मैं नहीं रुकती, ये साया मुझे और मेरे प्यार को हमेशा के लिए ले लेगा। उस वीडियो कॉल और रीसेंट एक्सपीरियंसेस के बाद मुझे समझ आया कि वो शैडो कोई नॉर्मल घोस्ट नहीं है। ये एक एंटिटी है जो प्रिया के दुख और ब्लैक मैजिक के एनर्जी से बना था। वो हमेशा पीछे ही रहेगी, सिर्फ तभी खत्म होगी जब तुम अपना डर समझो और उसे फेस करो। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं उसका सामना करूँगा। 13 अक्टूबर रात 12 बजे मैं अपने फ्लैट में कंप्यूटर, डायरी और पेन ड्राइव ले आया। फ़ोन वाइब्रेट हुआ। इनकमिंग वीडियो कॉल आया फ्रॉम प्रिया। मैंने डीप ब्रेथ लिया और कॉल उठाया। स्क्रीन पे प्रिया का चेहरा था, अब थोड़ा सा पीसफुल लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक वार्निंग थी। स्क्रीन के बैक में जैसे ही मैंने फोकस किया, एक लंबा काला साया धीरे धीरे दिखा। उसकी आंखें लाल जल रही थी। प्रिया ने अपनी उंगली से लिखा, अभी भाग नहीं, आर्यन फेस करो। मैंने हाथ बढ़ाया और पेन ड्राइव को टच किया। स्क्रीन में साया हिलने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। स्क्रीन पे लिखा, तुम्हारी हिम्मत और प्यार दोनों टेस्ट होंगे, या तो तुम बचोगे या हम सब खत्म करेंगे। मैंने डायरी उठाई और लाउडली पढ़ने लगा, मैं प्रिया हूँ, मेरा प्यार ही तुम्हें सुरक्षित रखेगा, डरना मत। जैसे ही मैंने ये पढ़ते हुए अपनी आंखें बंद की, फ्लैट में सब लाइट्स के साथ ग्लो हुई और फिर अंधेरा छाया। जब मैंने आंखें खोली, मेरी स्क्रीन पर सब ब्लैक हो गया। एक औरत का सिलहोट मेरी तरफ आ रहा था, प्रिया के जैसा, पर और ज़्यादा इंटेंस और पावरफुल। फ़ोन में लास्ट मैसेज फ्लैश हुआ, तुम्हारे पीछे है।
और स्क्रीन बंद हो गई। मैंने अपनी कुर्सी से गिर गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन एक चीज़ क्लियर थी, ये कहानी अब ख़त्म नहीं हुई थी, ये अब शुरू हुई थी। अगली सुबह किसी ने मेरा फ्लैट चेक किया, पर मैं वहाँ नहीं था। सिर्फ मेरी डायरी और पेन ड्राइव टेबल पे रखी थी और स्क्रीन पे एक नया मैसेज छोड़ा गया था, कॉल नेक्स्ट। ये एंडिंग लिसनर्स को। तो ये था इस कहानी का फर्स्ट पार्ट एंड जल्दी मिलते हैं इस कहानी के सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू। ऐसे ही जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल रहस्य लोक पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पार्ट ला पाएँ। थैंक्स।